उसको हमारे यहाँ पे धर्मशास्त्र कहते हैं पितृदोष। और यकीन मानिए हमें कम पीड़ा होती है, उनको ज्यादा होती है। हम कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कर्म करने का अधिकार नहीं होता। शरीर छोड़ने के बाद उनके अंदर की जो पीड़ा है उसको कोई समझता नहीं है, डर लगता है उनसे। जीवन का सबसे सुंदर व्यवस्था है मृत्यु। सच में बताओ, अपने आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज्यादा अगर मैंने कहीं कुछ डिसबैलेंसिंग देखी है तो इसमें देखी है। ये व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा विषाक्त होती जा रही हैं। अब लोग मरते हैं तो घर और इस डायमेंशन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते यही घर मेरा है और यहीं पे मैंने रहना है। मर गया तो मर गया, लेकिन रहूंगा तो अपने परिवार के साथ। मैं रोज कितनों से मिलता हूँ और कितनों को असेंस करता हूँ, मुझे गिनती नहीं है। वो जिनके कारण हम इस संसार में आए, वो जो शरीर छोड़ने के बाद भी हमारे शरीर के एक एक कण कण में उनका हिस्सा है, वो जागृत है। हम चाहें या ना चाहें, हमारी 7 पीढ़ियां हमारे अंदर जिंदा रहती है, उनका अंश हमारे अंदर रहता है। साइंस भी मानता है कि वो हमारे अंदर है। वो हमारे माता पिता के संस्कार, कभी कभी उनका चेहरा, कभी वो हमें मिलता है। हम उनका एक हिस्सा है, हम उनसे ही बने हैं। उन्होंने हमें जन्म दिया है, हम उनके शरीर का एक टुकड़ा बनके हमने जन्म लिया। और हम चाहे या ना चाहे, हम उनसे कभी डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते, कभी भी नहीं। हमारे डीएनए में वो है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम हैं या वो हैं। सबसे बड़ी चीज है कि प्रकृति है और प्रकृति के नियम हैं, इस ब्रह्मांड के नियम हैं। और वो नियम कहीं अगर टूट गए तो वो हमारे लिए और उनके लिए पीड़ा से भरा हुआ एक व्यवस्था बन जाती है। वो बहुत गलत हो जाता है। उसको हमारे यहाँ पे धर्मशास्त्र कहते हैं पितृदोष। और यकीन मानिए हमें कम पीड़ा होती है, उनको ज्यादा होती है। हम कुछ कर सकते हैं, वो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि उनके पास कर्म करने का अधिकार नहीं होता शरीर छोड़ने के बाद। आप अपनी व्यथा, अपनी गाथा, अपनी आपद विपद सुना सकते हो, वो किसको सुनाए, वो किसके पास जाए। उनसे लोग डरते हैं, लेकिन उनके अंदर की जो पीड़ा है उसको कोई समझता नहीं है, डर लगता है उनसे। और वो पीड़ा अज्ञान या कहीं आपका मोह है कि जो जा रहा था उसको आपने सीधे से जाने नहीं दिया। रो रो के आपने उसको व्यथित कर दिया। उसको लंबी यात्रा में जाना था, वो खुद पीड़ा से भरा हुआ था, डरा हुआ था। तुमने और रो रो के वो मामला बिगाड़ दिया। उस जाने वाले को तुमने अच्छे से विदा नहीं किया। जब वो जाने को तैयार था तब तुमने कहा तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊंगा, ये घर कैसे चलेगा, हमें आदत हो गई तुम्हारी। तब उसने सोच लिया मैं भी कहाँ जाना चाहता था, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, इसको मैंने इतनी मेहनत से बनाया, ये मेरे बच्चे हैं, मैं भी कहाँ जाना चाहता हूँ। तो वो कोशिश करता है किसी तरीके से रुक जाए उस घर में, और वो रुक जाता है। कहीं न कहीं जिन्होंने रोका वो भी अपराधी और जो रुक गए वो भी अपराधी। और प्रकृति इस अपराध को क्षमा नहीं करती। ये अज्ञान है। जीवन का सबसे सुंदर व्यवस्था है मृत्यु। शरीर बहुत कमजोर हो गया, पीड़ा से भर गया, बीमारियों से भर गया। मृत्यु उस शरीर को लेके एक नया शरीर देती है। सुंदर सा छोटा सा बच्चा आता है, हंसता हुआ, किलकारियां मारता हुआ। कहते हैं बच्चा भगवान का रूप होता है। आप कब तक उस बीमार शरीर को ढोओगे, कब तक उसकी पीड़ा सहोगे। मृत्यु कहती है लाओ मैं तुम्हें एक्सचेंज ऑफर में देती हूँ, ये पुराना और पीड़ा से भरा हुआ शरीर मुझे दे दो, मैं तुम्हें सुंदर सा शरीर देता हूँ। और उस वृद्ध को मृत्यु वो फैसिलिटी देती है कि तुम किस घर में जाना चाहते हो, तुम्हें कौन से माता पिता चाहिए, वहां तक उसको कि तुम चले जाओ। वो सिलेक्ट करती है वो जीवात्मा की मुझे किस घर में जन्म लेना है।
उसके बाद में यहाँ तक हमारी प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुंदर है कि 2 महीने का जब उस स्त्री को गर्भ होता है तो वो जीवात्मा अगर 2 महीने के बाद में प्रवेश करती है, मोस्टली अगर उसको अपने माता पिता अच्छे नहीं लग रहे तो वो गर्भ से बाहर आके वो कहती नहीं, मुझे इनके साथ नहीं रहना, तब दूसरी जीवात्मा आती है। इतनी लचीली है हमारी प्रकृति की व्यवस्थाएं। हमारे भगवान ने हमें कितने सारी सुंदर व्यवस्थाएं दी हैं और हमने कितनी तोड़ी फोड़ी है उन व्यवस्थाओं को। मैंने उस प्रकृति के आंचल में छुप के उसके रहस्यों को देखने की कोशिश की है। वो बहुत सुंदर है, ममता से भरी है, प्यार से भरी है। हमने उसको विषाक्त कर दिया। जानवर इस संसार को गंदा नहीं करते, इंसान करते हैं। हमने हर वो नियमों को तोड़ा है, हर उन व्यवस्थाओं को तोड़ा है। हम हमेशा प्रकृति के विपरीत जाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं सच में बताऊं, अपने आध्यात्मिक जीवन में सबसे ज्यादा अगर मैंने कहीं कुछ डिसबैलेंसिंग देखी है तो इसमें देखी है। ये व्यवस्थाएं बहुत ज्यादा विषाक्त होती जा रही हैं। अब लोग मरते हैं तो घर और इस डायमेंशन को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। वो कहते यही घर मेरा है और यहीं पे मैंने रहना है। मर गया तो मर गया, लेकिन रहूंगा तो अपने परिवार के साथ। पहले के लोग मरने के बाद प्रकृति से जुड़े थे और उनकी व्यवस्थाएं एकदम सामान्य थी, व्यवस्थित थी। अभी कोई जाने को तैयार नहीं है और ये व्यवस्थाएं बहुत खतरनाक हो गई हैं। अब हालत ऐसी है कि लगभग अगर आप 100 लोग हैं तो उसमें 80% या मैं थोड़ा और कम करूं 76% जीवात्माएं। परसेंटेज इतना बढ़ गया और ये जितना ज्यादा बढ़ेगा उतनी ज्यादा आपकी मानव समाज पीड़ा से भरा होगा, उतनी बीमारियां होंगी, उतनी दरिद्रता होगी, मानसिक रूप से आप त्रस्त होंगे, सब प्रकार से आप पीड़ा से भरेंगे अगर ये स्थिति नहीं सुधरी तो। मैं किसी व्यक्तिगत किसी एक की बात नहीं कर रहा, मैं एक व्यवस्था की बात कर रहा हूँ जो बदल रही है। आप यकीन करिए, मैं इस मंदिर में बैठ के इस बात को कहता हूँ। मैं रोज कितनों से मिलता हूँ और कितनों को असेंस करता हूँ, मुझे गिनती नहीं है। मैं इस मंदिर में बैठ के आपको ये बात कहता हूँ, भगवान स्थापित है इधर, कोई गिनती नहीं है मेरे पास। इसीलिए ये सबसे मुख्य विषय है, व्यवस्था है। अगर हमारे पितृ ऊपर के लोक में जाते हैं तो देवताओं के जैसे आराम से बैठते हैं और उनके पास उतनी क्षमता होती है कि वो आपको आशीर्वाद दे और आप यहाँ सुखी होते हो। आपके जीवन में जो तकलीफें होती हैं, जब वो आशीर्वाद देते हैं तो आप रिलैक्स होते हो। उनके पास उतनी पावर होती है। वही पितृ अगर इधर आप 3rd डायमेंशन में रोक के रख लो तो वो खुद पीड़ा से भर जाते हैं और तुम्हें भी पीड़ा देते हैं, क्योंकि मृत्यु के परे आपने कभी देखा नहीं। आप हमेशा मृत्यु से बचते रहे। मृत्यु जितनी सुखद है, जितनी सुंदर है, हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि हैं वो कह के गए, जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद। वो कहते हैं जिस मरने से जग डरता है उस मृत्यु को सुन के मुझे आनंद आता है। जा मरने से जग डरे ता मोहि आनंद, कब मरी हो कब मिली है पूर्ण परमानंद। फिर किसी और ने उन्हीं व्यवस्थाओं को कहा, मरना मरना सब कहे, मरना ना जाने कोई, और एक बार ऐसे मरो फिर मरना ना होए। वहीं पे मंत्रों में कह दिया, त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्। ओम
त्र्यंबकम यजामहे। हे परमात्मा, आप ब्रह्मा बन के हमारे जीवन में जो श्रेष्ठ है वो प्रकट करो, विष्णु बन के पालन करो, और जो हमारे जीवन में अनुचित है, गलत है, पीड़ा से भरा हुआ है, रुद्र बन के उसका नाश कर दो। त्रयंबक स्वरूप में हमारा पालन करो। यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, हमारे जीवन को ऐसे पालन करो कि हमारा जीवन सुगंध से भर जाए, जैसे पुष्प सुगंध से भरे होते हैं और पुष्टि से भरे होते हैं। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान, हमें सारे बंधनों से आजाद कर दो। मैं स्वतंत्र निश्चल निष्काम ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, सारे बंधनों से मुक्त करो मुझे। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टि वर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान, निकालो इनसे उर्वारुकमिव बंधनान मृत्योर मुक्षीय मामृतात्, मृत्यु से परे मोक्ष को प्राप्त होने वाला अमृत दो। हे अमृतेश्वरा, हमें वो अमृत पिलाओ जिससे हम मृत्यु से परे अमृत तत्व की प्राप्ति कर सके। इस जीवन मृत्यु से परे करो परमेश्वरा, ये हमारा धर्म है। इसमें मैं आपसे एक बात कहूंगा, मृत्यु को पूर्ण रूप से घटित होने दो। जब तक मृत्यु 100% घटित नहीं होगी तब तक वो जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगी, और जो मर चुके हैं वो कहीं ना कहीं आज भी जिंदा हैं। वो मृत्यु पूर्ण रूप से घटित नहीं हो पाई। आज मैं उस मृत्यु को पूर्ण रूप से घटित करूंगा। आपको मालूम है पितृपक्ष अमावस्या, अमावस्या क्या होती है और पितृपक्ष क्यों होता है? इस समय पे ही क्यों इसको निर्धारित किया गया? जब सारे देवता निद्रा में गए हो तभी एक इतना बड़ी व्यवस्थाओं को तभी क्यों किया जाता है? जब ना आप गृह प्रवेश कर सकते हो, ना आप शादी विवाह कर सकते हो, ना कुछ कर सकते हो, तभी क्यों? और आप एक चांडाल पक्षी होता है कौवा, उसको पितृपक्ष में क्यों खाना डालते हो? सीधी सी बात है, जब देवता सो जाते हैं तब जीवन सो जाता है। कहते हैं चंद्रमा से अमृत गिरता है, तो अमावस्या में तो चंद्रमा का भी लोप हो जाता है। पृथ्वी तक उसकी जो कनेक्टिविटी है मून की, बीच में अवरोधित हो जाती है, उतनी पूर्णता से उसकी ऊर्जा नहीं आ पाती। ऐसे समय पे जब देवता सो गए, और चंद्रमा का कार्य क्या है? सूर्य तुम्हें सुरक्षित करता है क्योंकि उसके अंदर अग्नि है, अग्नि तुम्हें सुरक्षित करती है, और चंद्रमा तुम्हें पोषित करता है। अगर सूर्य को तुम पिता मान लो तो चंद्र को तुम माता मान सकते हो। चंद्र में शीतलता है। पितृ पक्ष अमावस्या, ये चातुर्मास जो 4 महीने हैं, जस्ट नवरात्रि के पहले पितृपक्ष अमावस्या आती है। इसके बाद में नवरात्रा आ जाती है, भगवती का प्रादुर्भाव होना शुरू हो जाता है, और उसके बाद में जब शक्ति आ जाती है तो परमात्मा जागृत होते हैं, योग निद्रा से बाहर आते हैं, देव उठनी एकादशी हो जाती है। ये सब होने के पहले एक गंभीर बात है कि इसी समय क्यों? बिल्कुल वैसी व्यवस्था जैसे आपको एक मंगल कार्य करना हो तो पहले जितनी बाधाएं हैं, जितनी परेशानियां हैं, उन सबको खत्म कर दो और फिर तैयार हो जाओ एक मंगल कार्य के लिए, एक नई सुंदर सी व्यवस्थाओं के लिए। जो गलतियां हैं वो सुधार ली जाए। आपके ऊपर ऋण होते हैं, पितरों का ऋण है, माता का ऋण है, पिता का ऋण है, इस भूमि का ऋण है, अपने समाज का ऋण है, देश का ऋण है, देवताओं का ऋण है। ये सारे ऋणों से मुक्त होना पड़ता है मृत्यु से पहले। मेरे मालिक ने मुझे कहा था कि एक जीवात्मा अज्ञान के वशीभूत होके रुक गई, उसके कारण वो पीड़ा से भरी है और दूसरों को भी पीड़ा दे रही है। मेरे भगवान ने बहुत कम शब्द बोले हैं थोड़े से, अगर तू उसको मुक्त कर दे, उसको असेंस कर दे, तो ये सबसे श्रेष्ठ कार्य है, ये सबसे बेहतरीन कार्य है। भगवान ने बोला तो परमात्मा के शब्द तो मेरे लिए आदेश के जैसे हैं। मैंने उसको सिरोधार्य किया, मैंने कहा उचित है, आपने आदेश दिया, मेरे लिए धर्म है। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, ये कार्य अगर अच्छे से हो गया तो आपका जीवन सरल और सहज हो जाएगा। मैं ये नहीं कहता 100% हो जाएगा,
क्योंकि पितृ दोष होता है, कर्म दोष भी होता है, वास्तु दोष भी होता है, दुनिया भर के दोष होते हैं। लेकिन पितृ दोष एक ऐसा दोष है कि जब सारे दोष खत्म हो ही नहीं सकते। पितृदोष अगर खत्म हो गया तो आपके घर में आप वास्तु करा लो, एनर्जी बैलेंस हो जाएगी। पितृदोष अगर खत्म हो गया तो जीवन में बदलाव की संभावना ज्यादा होती है। और ये मैंने बहुत लोगों पे काम किया है तो इस चीज को मैंने जाना है। ये सत्य बात है कि अगर पितृदोष निकल गया तो संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि जीवन सरल और सहज हो सकता है। लेकिन अगर पितृदोष नहीं निकला तो काम करने को मुझे समझ नहीं आया। हम लोगों के पास जो लोग आते हैं उन पे काम करना पड़ता है, बहुत कठिन हो जाता है काम करना, बहुत कठिन। मतलब मुझे उन पितरों को या उन एंटिटीज को ऐसे निकालना पड़ता है, ऐसे हाथ डाल के निकाल के फेंकना पड़ता है। उनकी संख्या इतनी है कि उनके लिए अनुष्ठान करना मतलब कितनी बार अनुष्ठान करे, कितने दिन करे। डायरेक्ट शॉर्टकट मारना पड़ता, हाथ डालो, निकालो और फेंको, पकड़ो, तुम्हारा डिपार्टमेंट संभालो। वो सर्कस सम्मानजनक व्यवस्था नहीं है। सम्मानजनक व्यवस्था तो ये है कि उन पितरों को बुलाया जाए, आराम से बिठाया जाए और उनको शांति से असेंस किया जाए, दैवी शक्तियों के साथ में, ऊर्जाओं के साथ में प्रवाहित करके ऊर्जाएं, और उन्हें अच्छे लोगों में स्थापित किया जाए। ये व्यवस्था उनको भी पसंद आती है क्योंकि एक सम्मान है इसमें और एक सिस्टम है। और वो भी समझ गए अब कि गलती तो हो गई। उनको अभी तक तो समझ आ जाता कि गलती हो गई है, अपन ने यहाँ रुकना नहीं था। और अगर वो दूसरे लोकों में चले गए हैं तो क्या होता है कि उससे ऊपर के लोकों में ज्यादा फैसिलिटीज होती हैं, तो वहां से भी ऊपर के लोकों में चले जाते हैं। ये ऊर्जा हाई डायमेंशनल है। अगर किसी के पितृ इस डायमेंशन में नहीं है तो दूसरे लोकों तक एनर्जी जाती है। और जिन्होंने बच्चों के रूप में जन्म ले लिया है वहां पे उन बच्चों को जाएगी, क्योंकि आप जुड़े रहते हैं, आप 7 पीढ़ी के पितरों से जुड़े हैं। आपकी और उनकी कनेक्टिविटी समाप्त हो ही नहीं सकती। और जब कनेक्टिविटी है तो संभालना पड़ेगा। फिर आप चाहो या ना चाहो, एक बंधन से बंधे हो तुम, एक डोर से बंधे हो। एक खिंचेगा तो दूसरे को झटका जरूर लगेगा, पक्का लगेगा। इसलिए इन व्यवस्थाओं को सहज और सरल बना के रखोगे तो जीवन आपका सुरक्षित भी होगा और ज्यादा व्यवस्थित भी होगा। इसमें मैं एक कॉमन बात बोलूं, स्त्रियों को अपने मायके पक्ष के भी पितृ लगते हैं और इधर के भी लगते हैं। दूसरी कॉमन चीज बोलूं, 4 भाई हैं, एक भाई अपने फोटो वोटो लगा के रखता है, अपने पितरों को स्थापित करके रखता है। दूसरा भाई चाहे उसको बिना कोई अपने घर में आपने वो कर लेना है। आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारे पितृ ऊपर के लोकों में जाके आराम से स्थापित हों और वो देवताओं के भोग भोगे, हम पे कृपा करें। उसके बाद में जहां उनकी इच्छा है उस घर में आके वो जन्म ले। अपन जो कार्य कर रहे हैं उसका उद्देश्य ये है, बजाय इसके कि हमारे घर के किसी कोंटे में रहें या किसी के शरीर से अटैच रहें और पीड़ा से भरें और हमें भी पीड़ा दें। ये उद्देश्य नहीं। अब अगर आप उनको जाने ही नहीं दोगे, घर में स्थापित करोगे, फोटोओं में आप रख लोगे, फूल हार चढ़ाओगे, तो उनको आगे यात्रा करनी है। कोई माता उनके लिए तैयार है, उसको गर्भ धारण नहीं हो रहा क्योंकि उस जीव को तो आपने यहाँ रोक लिया जो उधर पे बालक बन के जाना था। और आपके ज्यादा से ज्यादा 70-75% पितृ तो आपके ही घरों में वापस आते हैं आसपास। तो तुम अपने ही परिवार की वृद्धि को रोक रहे हो क्योंकि उनका भी अटैचमेंट होता है आपके साथ, वो भी आपके साथ जुड़े हैं, वो उनको तुम्हारी याद आती है, तुम्हारे साथ जीवन जिया है, उनके लेन देन है तुम्हारे साथ, तो तुम्हारे ही घर के आसपास कहीं आते हैं वो। उनको आप पहले मुक्त तो करो, उस जीवन की ओर उन्हें बढ़ने दो। आपने मृत्यु से जीवन की ओर उनको बढ़ने नहीं दिया, बीच में आपने बंधन डाल दिया उनको, उन फोटोओं में बांध लिया, उन कॉइन्स में बांध लिया, उन पत्थरों में स्थापित कर दिया। कैसे करें अब वो? ये गरुड़ पुराण में नहीं लिखा, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा, ये विरोध है आपका धर्म के साथ। ये तुम्हारा अंदर का प्रेम है और उस प्रेम ने मोह बना लिया और मोह से वो बंधन बन गए। आप उन फोटोओं से क्या मिल जाएगा? वो जो तुम्हारे पितृ हैं तुम्हारे घर में आके जन्म लेंगे, तुम्हारे आंगन में खेलेंगे, तुम्हारी गोद में चढ़ेंगे, तुम्हारे सीने से लगेंगे, उसका आनंद अलग होता है। अपने बच्चों को अपने गोद में खिलाओ, वो आनंद उन फोटोओं से तुम्हें
में क्या मिलने वाला है। अभी साइंस ने भी ऐसे कई उनके पास यंत्र हैं, उससे वो कहता है साइंस, आप सर्च कर लो गूगल पे कि जिस कमरे में अगर कहीं आपके एंसेस्टर्स की फोटो है उसकी एनर्जी खराब है, वो बोलते हैं एनर्जी ठीक नहीं है। साइंस इस चीज को एकदम मानता है और कई सालों से मान रहा है, वो कहता है नहीं। और हमारे यहाँ के कई ऋषि मुनि ये बात कह चुके हैं कि उनको मुक्त करो, उनको जाने दो, और गया मतलब जो गए उनको जाने दो, गया। और आप जो पिंडदान करते हो उसका मतलब ही एक है कि हे पितरों, हे सूक्ष्म आत्माओं, जब तक आप शरीर में थे हमारे माता पिता थे, भाई बंधु थे, पुत्र थे, जो भी था, अब शरीर छूट गया। हे जीवात्मा, तू परमात्मा की ओर अग्रसर हो, ऊपर उठ, मैं तुझे तेरे सारे कर्तव्यों से मुक्त करता हूँ, तेरे सारे बंधनों से हम सभी मुक्त करते हैं। आगे बढ़ो, यात्रा करो, उनको स्वतंत्र करो, पूर्ण रूप से स्वतंत्र करो, जाने दो। अगर एक छोटा सा भी धागा तुमने बांध के रखा है तो बंध जाएंगे वो। हमारे यहाँ शास्त्रों में बंधन को उचित नहीं माना गया। रुक्मिव बंधनान, सारे बंधनों से मुक्त करो। मृत्योर मुक्षीय माम मृतात, मृत्यु के परे मोक्ष का अमृत दो हमें। ये मेरा आप सबसे प्रार्थना है।